Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the lecture of Statistics and Probability Theory. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम रिव्यू ले लेते हैं अब तक जो हमने पढ़ा है या जो हम पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हमने पढ़ा था किस तरह से हम रॉ डेटा की क्लासिफिकेशन करते हैं, उसकी ग्रुपिंग करते हैं, फिर किस तरह से हर ग्रुप में कितनी ऑब्जर्वेशंस लाई करते हैं, यानी कि हम उसका किस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। फिर हमने उसका हिस्टोग्राम बनाना सीखा था एंड फिर हमने उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ी थी, जिसमें हमने बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट, कंपोनेंट बार चार्ट, पाई चार्ट वगैरह पढ़े थे। इसके बाद हमने पढ़ा था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने पढ़ा था कि a single value which represents the whole data set, यानी कि एक ऐसी वैल्यू, वो जो रॉ डाटा आपने कलेक्ट किया था फिर उसको रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में लेकर गए थे, एक ऐसी वैल्यू जो उस पूरे के पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर रही हो। उसके लिए आपने पढ़ा था अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मॉड। इसके अलावा आपने मेजर ऑफ नॉन सेंट्रल टेंडेंसी पढ़े थे, जिसमें आपने पढ़ा था क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। इसके बाद आपने पढ़ा था मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आपने पढ़ा था हाउ मच द डेटा इज डिस्पर्स्ड अराउंड द मीन, यानी कि वो जो सिंगल वैल्यू आपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के थ्रू फाइंड आउट की थी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आपने ये पढ़ा था कि उस सिंगल वैल्यू के इर्द गिर्द डेटा किस हद तक फैला हुआ है, यानी कि आपने स्कैटर्डनेस ऑफ डेटा अराउंड इट्स मीन पढ़ा था। इसके लिए आपने वेरिएंस फाइंड आउट किया था, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना सीखा था। फिर आपने उसमें मेजर ऑफ स्क्यूनेस भी पढ़ा था और मेजर ऑफ कर्टोसिस भी पढ़ा था। मेजर ऑफ स्क्यूनेस में आपने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ योर डेटा सेट, यानी कि आपने पढ़ा था कि आपका डेटा सेट जो है वो सिमेट्रिक है, स्क्यूड है, पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। और मेजर ऑफ कर्टोसिस में आपने डिग्री ऑफ पीकेडनेस ऑफ योर डेटा सेट पढ़ी थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा सेट पढ़ी थी, जिसमें आपने पढ़ा था कि आपकी जो मेजर ऑफ कर्टोसिस है वो आपको क्या रिजल्ट देता है, कि आया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेसोकर्टिक है, प्लैटिकर्टिक है या लेप्टोकर्टिक है। जो आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स हमने कवर करने हैं वो हैं काउंटिंग ऑफ सैम्पल पॉइंट्स, जिसमें आपने मल्टीप्लिकेटिव रूल पढ़ेंगे, परम्यूटेशन पढ़ेंगे एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। काउंटिंग ऑफ सैम्पल पॉइंट स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे आप ऑलरेडी वाकिफ़ होंगे, वो आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन हम यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहली चीज़ एक्सपेरिमेंट। An experiment is any procedure that can be infinitely repeated and has a well-defined set of possible outcomes. क्योंकि आप स्टेटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं और स्टेटिस्टिक्स में जो आपका मेन कंसर्न होता है वो होता है डेटा से, तो इस हिसाब से अगर हम एक्सपेरिमेंट को डिफाइन करें तो अ प्रोसेस विच जनरेट्स द डेटा इज़ एन एक्सपेरिमेंट। आप जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं उसकी पॉसिबल आउटकम्स होंगी, उसकी अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ दैट ऑल पॉसिबल आउटकम्स को आप कहेंगे सैम्पल स्पेस, जिसको आप एस से डिनोट करते हैं। एक्सपेरिमेंट आपके पास रैंडम भी हो सकता है और नॉन रैंडम भी हो सकता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट आपके पास होगा जब आपके पास जो आपकी आउटकम है वो अनप्रिडिक्टेबल हो, वो प्रिडिक्टेबल ना हो। जैसे कि अगर आप कॉइन टॉस कर रहे हैं तो आपके पास आउटकम क्या आने वाली है, हेड आएगा या टेल आएगा, आपको नहीं मालूम। ऐसी सूरत में आपका एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट या नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट आपके पास ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है कि आप जब उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें तो आपको पता हो कि आपकी आउटकम क्या आएगी, और ये वही एक्सपेरिमेंट हो सकता है जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबल आउटकम हो। ट्रायल।
ट्रायल इज़ अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। आप अगर एक कॉइन टॉस कर रहे हैं और उसको आप एक्सपेरिमेंट है आपका और आप उसको टॉस कर रहे हैं, उसको जो आप एक दफ़ा टॉस करेंगे उसको ट्रायल कहेंगे। जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, उसका ट्रायल करेंगे, आपके पास कोई ना कोई रिज़ल्ट आएगा, उस रिज़ल्ट को आप आउटकम या फिर सैम्पल पॉइंट कहेंगे। इवेंट्स आपके पास होते हैं। इवेंट्स इज बेसिकली इज द सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस। एस यूजुअली रिप्रेजेंट्स द सैम्पल स्पेस। अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू देख लें तो आप अगर कॉइन टॉस करते हैं तो आपके पास दो पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं, हेड या टेल। आपका जो एच है यहाँ पर हेड को रिप्रेजेंट करता है, जो टी है वो टेल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें आपके पास कंप्लीट लिस्ट ऑफ आउटकम क्या होंगी, हेड या टेल। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर आउटकम में इंटरेस्टेड हैं, पर्टिकुलर इवेंट में इंटरेस्टेड हैं, तो उसे आप क्या कहेंगे, इवेंट कहेंगे। आप यूजुअली उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी या कैपिटल सी। तो यहाँ पे जो A इज इक्वल टू टी लिखा है, इट इज़ बेसिकली अ पर्टिकुलर इवेंट विच इज़ द सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस। इसी तरह अगर आप एक डाई रोल करते हैं तो डाई रोल करेंगे तो आपके पास 6 पॉसिबल आउटकम्स होंगी, 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपके पास जो डाई के फेसेस होते हैं आपके पास पॉसिबल आउटकम्स होंगे। ये एस जो है आपके पास कंप्लीट पॉसिबल आउटकम है और ए इज़ इक्वल टू 4, यानी कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि 4 आए तो दिस इज पर्टिकुलरली अ सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस। यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ इवेंट्स। सेट थ्योरी आप इससे वाकिफ़ हैं, आप इसको पढ़ चुके हैं। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। अब इसमें आपके पास यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर आपके पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, आपने उनका यूनियन लेना हो तो आप ए और बी जो दोनों में आउटकम्स हैं उसको यूनाइट करके लिख देते हैं। इंटरसेक्शन आपके पास ए इंटरसेक्शन बी, आपके पास ए एंड बी दोनों सेट्स में जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो आप उस सेट के अंदर मेंशन करते हैं। और अगर आपके पास ए एंड बी दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में मौजूद हो, तो इन द रिज़ल्ट आपके पास जो सेट होगा वो एम्प्टी सेट होगा या फिर आपके पास नल सेट होगा। कॉम्प्लीमेंट, अगर आपके पास एक सैम्पल स्पेस है एस, उसका एक सबसेट है ए, और ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास फिर एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए के एलिमेंट्स या ए के यूनिट्स नहीं होंगे। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास एम्प्टी सेट होगा और ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास वापस सैम्पल स्पेस बन जाएगी।